हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग वर्कबुक फॉर क्लास 4 की चैप्टर वन है पैटर्न। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग नंबर टू कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न। ओके, हमें इसमें बताना है, यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है तो हमें बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा नंबर यहाँ पर होगा। ओके, तो हम इसमें डिस्कस करते हैं कि पहला काइट में क्या है। फर्स्ट काइट में है 55, सेकेंड काइट में है 80 एंड देन क्या है 105। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर पहले स्मॉल नंबर है, देन उससे ग्रेटर, देन उससे ग्रेटर, ये सब असेंडिंग नंबर में है। तो ये इंक्रीज हो रहा है असेंडिंग नंबर में, मीन्स इतना तो क्लियर है कि ये इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बट वो नंबर सेकेंड काइट जो है फर्स्ट काइट से कितना ग्रेटर है, वो कितना इंक्रीज हो रहा है, ये हम कैसे निकालेंगे। तो सेकेंड काइट का जो नंबर है 80 में हम फर्स्ट काइट का नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25। कितना आया, मीन्स ये 25 इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है 25। यहाँ से यहाँ भी 25 ही इंक्रीज हो रहा है ना, क्लियर। 80 to 105 यहाँ भी 25 ही इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ भी कितना इंक्रीज होगा 25। तो 130 में अगर हम 25 ऐड करेंगे तो कितना होगा 130 + 25 इज इक्वल टू क्या होगा 155। कितना होगा 155। तो 155 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। Now our next question is question number 2. Select a figure from the options which will complete the given figure pattern. Okay, हमें बतानी यहाँ पर जो है ये पैटर्न इनकम्प्लीट है, इसको हमें कंप्लीट करना है इन कोई ऑप्शंस में से। कोई एक ऑप्शन जो है यहाँ इस फिगर पैटर्न को कंप्लीट करेगा तो ये क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस फिगर में डिस्कस करते हैं क्या है ABEFGH। ओके, ये इस वे में आ रहा है, ओके है ना। तो यहाँ पर A B एंड E है, मीन्स A और B के बीच का नंबर क्या है C एंड D। अब तो ये पैटर्न कंप्लीट है ना, ABCDEFGH है ना ऐसे। तो यहाँ पर अप में होगा C, डाउन में होगा D। ओके, अप में C एंड डाउन में D, और ये पूरे ग्रीन कलर में। ओके, तो अप में C एंड डाउन में D ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में देखो ये एक ऐसे स्लैंटिंग लाइंस में भी हमने भी ऐसे ही स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करी है, ऊपर में सी नी अप डाउन में डी, अप में सी डाउन में डी, बिल्कुल यही हमने ड्रॉ करा है ना। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ ए सर्टेन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। ओके, हमें ये नंबर मिसिंग है वो हमें फाइंड आउट करना है, और आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज से सर्टेन रूल ही फॉलो हो रहे हैं। ओके, तो इसमें रूल क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पहले हमें देखना है 6, 5, 30। तो कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली तो कोई बात नहीं है ना। 6 है, 5 है, देन 30 मीन्स देखो आप गौर से देखो, आपको खुद ही पता चलेगा 6 क्रॉस 5 इज इक्वल टू क्या होगा 30 है ना। यहाँ पर देखो 7, 3, 21, ये क्या क्लियर हो रहा है 7 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 21 है ना। 6 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 30, 7 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 21, देन 4 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 8 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पर क्या होगा 32। सो कौन से ऑप्शन में 32 है, ऑप्शन बी में है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Now our next question is question number 4. Study the given patterns carefully. What will be the number of mugs in pattern 6? Okay, pattern 1 में कितने मग है 1, 2 एंड पैटर्न 2 में कितने मग है 1, 2, 3, 4, 5। कितने मग है 5। पैटर्न 3 में कितने मग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पैटर्न 1 में है 2, पैटर्न 1, 2 मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, पैटर्न नहीं लिखती हूँ, ऐसे ही लिखती हूँ। ओके, हमें पैटर्न 6 की नंबर फाइंड आउट करनी है। पैटर्न 1 में है 2 मग, ओके, पैटर्न 2 में है 5 मग, पैटर्न 3 में है 8 मग है ना। पैटर्न 1 में 2 मग, पैटर्न 2 में 5 मग, पैटर्न 3 में 8 मग। तो ये कितना कितना हो रहा है इंक्रीज, ये आपको बताना है। बताओ 2 है, देन 5 है, देन 8 है, मीन्स ये 3 मग इंक्रीज हो रहे हैं ना। 2 के बाद 5,
2 में अगर हम 3 नंबर इंक्रीज ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 में अगर हम 3 नंबर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8। उसी तरह फिर से अगर हम +3 करेंगे तो हमारा पैटर्न 4 फाइंड आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11। फिर से हम +3 करेंगे तो हमारा पैटर्न 5 फाइंड आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14। फिर से अगर हम +3 करेंगे तो हमारा पैटर्न 6 फाइंड आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17। देखो फिर से मैं बताती हूँ, पैटर्न 1 में है 2, पैटर्न 2 में है 5, पैटर्न 3 में है 8, तो पैटर्न 4 में कितना हो जाएगा, यहाँ पर +3 हो रहा है तब पैटर्न 2 मिल रहा है। फिर पैटर्न 2 में अगर हम +3 कर रहे हैं तो पैटर्न 3 मिल रहा है। फिर पैटर्न 3 में अगर हम +3 करेंगे तो हमें पैटर्न 4 मिल गया। फिर पैटर्न 4 में अगर हम +3 किए तो पैटर्न 5 मिल गया 14। फिर पैटर्न 5 डेट इज़ 14 में अगर हम +3 करेंगे तो हमें पैटर्न 6 मिलेगा डेट इज़ 17। ओके, तो 17 इज आवर राइट आंसर। 17 कौन से ऑप्शन में है, 17 है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 to 7 के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं। ओके, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल कंटिन्यू द गिवन फिगर सीरीज। ओके, तो यहाँ पर इस फिगर में क्या है, ये एक वाइट एरो है अप साइड की ओर, फिर एक पर्पल एरो है वो किधर है, राइट साइड की ओर। ओके, फिर एक वाइट एरो है डाउन साइड की ओर, फिर एक पर्पल एरो है लेफ्ट साइड की ओर। ओके, फिर एक वाइट एरो है अप साइड की ओर। 3 फिगर्स के बाद देखो ये फिगर फिर से पैटर्न रिपीट हो गई। ये फिगर जो यहाँ पर थी, ये फिगर जो यहाँ पर थी वो 3 फिगर्स के बाद फिर से रिपीट हो गई। फिर देखो ये यही है ना, तो फिर से यहाँ पर फिगर रिपीट होगी ना, पैटर्न रिपीट होगी ना। देखो ये वाले जो फिगर है वो 3 फिगर के बाद यहाँ पर रिपीट हो गई है। फिर देखो 3 ये फिगर ये और ये फिगर है ना, फिर से ये फिगर यहीं पर रिपीट होगी ना, है ना। तो यहाँ पर कौन सी फिगर रिपीट होगी, ये वाइट वाली एरो है ना, वाइट वाली एरो होगी ना, 3 फिगर्स के बाद ये रिपीट हो रही है। फिर देखो इस फिगर के बाद ये है, ये एरो है, इस फिगर के बाद ये एरो है। ओके, क्लियर है। ओके, तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये जिस ऑप्शन में हुआ है वही हमारा आंसर होगा। ये है ऑप्शन डी में। ओके, सो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, स्टार 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 से, इन स्टार्स में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है स्टार के ऊपर आउटसाइड में जो एक स्मॉल सर्कल से, इन सर्कल की वजह से इन स्टार्स में डिफरेंस हो रही है। ओके, तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो एक नेक्स्ट स्टार फॉर्म होंगे वो उसमें सर्कल कहाँ पर होंगे, ये हमें बताना है। तो ये सर्कल देखो पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ पर हो गया मीन्स यहाँ पर, फिर ये सर्कल यहाँ हो गया मीन्स यहाँ पर, फिर ये सर्कल यहाँ हो गया मीन्स यहाँ पर। तो अब ये सर्कल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, है ना, यहाँ पर बनेगा ना। ये ऐसे मूव हो रहे हैं, यही देखो आप, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ देन दिस, तो अब यहाँ पर फॉर्म होंगे यहाँ। क्लियर है ना। ये सर्कल कहाँ पर फॉर्म होंगी, ये वाली इस वाले स्टार में यहाँ पर। ओके, सो ऐसी कौन से ऑप्शन में है जो स्टार के इस पोर्शन पर, इस पोजीशन में सर्कल है, ये है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये सब सारे फिगर्स दिए हुए हैं, हमें यहाँ के फिगर्स बताने। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है ना, इन फिगर्स में साइड्स की डिफरेंसेस है। तो इस फिगर में कितने साइड्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस फिगर में 8 साइड्स हैं, और इस फिगर में 1 2 3 4 5 6 7, इस फिगर में 7 साइड्स है, और इस फिगर में 1 2 3 4 5 6, इस फिगर में 6 साइड्स है। ओके, कितने साइड्स है, 6 साइड्स है, और इस फिगर में 1 2 3 4 साइड्स है, और इसमें 3 साइड्स है। ओके, तो यहाँ पर जो फिगर फॉर्म होगी उसमें कितने साइड्स होंगे, देखो 8। फिर जो नेक्स्ट फिगर है उसमें साइड्स जो है 1 लेस देन इस प्रीवियस फिगर। ओके, तो इसमें 1 लेस देन है, यहाँ भी 1 लेस देन है ना, इसके प्रीवियस फिगर से 1 लेस देन है ना। देखो यहाँ 8 है, देन 7 है, देन 6 है, तो अब यहाँ जो फिगर फॉर्म होगी वो उसके साइड्स कितने होंगे, उसके साइड्स होंगे 5, फिर 4, देन 3, है ना। 8 7 6 5 4 3, ऐसे डिक्रीजिंग वे में साइड्स वाले फिगर है यहाँ पे। तो 5 साइड्स वाले फिगर इन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है 1 2 3 4 5, यस ऑप्शन ए में ही है। ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन बी में 4 साइड्स वाले हैं, ऑप्शन सी में
6 साइड्स वाले हैं, ऑप्शन डी में 3 साइड्स वाले हैं। सो बी सी डी नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसमें 5 साइड्स वाले फिगर है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 to 10 के लिए डायरेक्शंस है। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर्स। ओके, यहाँ पर 3 फिगर्स है, ये नंबर मिसिंग है, हमें यही फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो इन फिगर में देखते हैं पहले। इन 3 नंबर्स को देखकर आप मन में डिस्कस करो कि क्या ये इन तीनों में कोई एडिशन है, कि मतलब 2 नंबर का एडिशन करो तो 3rd नंबर मिल जाए, या फिर 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो तो 3rd नंबर मिल जाए, या फिर 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, या फिर 2 नंबर को डिवीजन करो तो तीसरा उसका क्वोशेंट हो। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये वाली कोई बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन तीनों नंबर को ऐड करके देखते क्या होता है। 5 + 3 + 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 12। और इन तीनों नंबर को ऐड करते हैं, 1 + 6 + 5 इज इक्वल टू 12। मीन्स इस ट्राइंगल्स में जो 3 नंबर्स हैं उसके एडिशन, उसके सम 12 आ रहे हैं, और इस ट्राइंगल्स में भी जो 3 नंबर्स हैं उसके भी सम कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं। तो इस ट्राइंगल्स में भी तीनों नंबर के सम कितने आएंगे? 12 आएंगे। बस हमें 3rd नंबर नहीं मालूम है, तो 3rd नंबर को हम x लेट कर लेते हैं। ओके, तो 3 + 7 + x इज इक्वल टू 12। तो 10 + x इज इक्वल टू 12। इन तीनों का एडिशन होगा ना 12, क्योंकि इन तीनों का एडिशन क्या आया है? 12। इन तीनों का भी एडिशन 12 है, तो इन तीनों का भी एडिशन 12 होगा। तो x इज इक्वल टू 12 - 10 इज इक्वल टू 2। तो 2 इज आवर राइट आंसर। 2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। एंड नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है? 15, 4, 20, यहाँ 8, 9, 18, 6, 7। ओके, तो इसमें क्या है? 15 और 4, इसमें भी इन तीनों नंबर का कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन या हाँ एडिशन करके हो सकता है। एडिशन देखो, 15 + 4 क्या होता है? 19। मैं इसका बनाती हूँ यहाँ पर। ओके, 15 + 4 इज इक्वल टू 19 होता है ना। 15 + 4 इज इक्वल टू 19, और 19 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 20। मैं इसको पेज भरी बनाती हूँ। 15 + 4 इज इक्वल टू 19, एंड 19 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो इसका जो है 3rd नंबर ये मिल जाएगा। वही हम इसमें करके देखते हैं। 8 + 9 इज इक्वल टू 17, और 17 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारा ये 3rd नंबर 18 मिल रहा है ना। तो अब हम यही सेम चीज़ करते हैं। 6 + 7 जो आएगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो ये 3rd नंबर मिल जाएगा। 6 + 7 आया 13। 13 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो कितना आता है? 14। तो 14 इज आवर राइट आंसर, क्योंकि फर्स्ट में भी हमने वही किया था, तो हमें 3rd नंबर मिला था। 15 + 4 19 + 1 20, 8 + 9 17 + 1 18, तो 6 + 7 13 + 1 14। तो यहाँ पर क्या होगा? 14 होगा। सो 14 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी भाई जो 8 से लेकर 10 तक के लिए डायरेक्शन दिए हुए हैं कि सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर्स। ओके, तो इसमें जो रूल है, अच्छा इसमें तो ये क्लियर हो रहा है कि ये एडिशन में भी हो सकता है, क्योंकि इन 4 में जो नंबर है वो छोटे छोटे स्मॉल नंबर है, और ये जो है ग्रेटर नंबर है। तो हम इसको ऐड करके देखते हैं। 4 + 3 प्लस क्या है? 5 + 6, इन सबको ऐड करो। 4 + 3 + 5 + 6 इक्वल टू क्या होगा? 7 + 5 12, 12 + 6 18। यस, इन 4 नंबर का ही एडिशन ये सर्कल में दिया हुआ है ना। अब हम इन चारों का नंबर यहाँ ऐड करके देखते हैं। 2 इन चारों का नंबर 4 + 3 + 5 + 6, 4 + 3 + 5 + 6 इज इक्वल टू क्या है? ये जो मिडिल में है सर्कल में। ओके, 18। सर्कल तो एग्जैक्टली ये नहीं है, बट ये ऐसे सेफ सर्कल दिखा रहा है तो मैं सर्कल बोल रही हूँ। ओके, 18। फिर 2 + 8 + 1 + 9 करेंगे तो क्या हमारा 20 आता है। 2 + 8 10, 10 + 1 11, 11 + 9 20 होगा ना। 20, यस 20 आ रहा है। तो अब इन चारों का जो एडिशन होगा वही होगा इस ये मिसिंग नंबर। ओके, तो हम इनको एडिशन करके करते हैं। 5 + 5 + 6 + 1 क्या होगा? 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 + 1 17। तो क्या आ रहा है? 17 आ रहा है। यहाँ पर क्या होगा? 17 इज आवर राइट आंसर। सो 17 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10।
Now our next question is question number 11. Which of the following option will complete the given series? ओके, यहाँ पर ये मिसिंग नंबर है, हमें बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है 15, 30, 45, 60। तो ये तो 15 के टेबल आप देखो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105। ये तो एक 15 की टेबल से आप क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या है, ये एक असेंडिंग ऑर्डर में है, मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है, बट वो कितना इंक्रीज हो रहा है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 30 - 15 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 - 15 करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, मीन्स ये 15 इंक्रीज हो रहा है। ये सब जगह 15 45 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो 60 होगा। इसी तरह हम 60 में अगर हम 50 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 60 में 15 ऐड करेंगे तो 75। अगर हम इस वे से भी बनाते हैं +15 करते हैं सब में तो भी हमारा 75 आता है। और अगर हम 15 की टेबल से भी कंटिन्यू करते हैं 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 तो भी हमारा 75 भी आएगा। ओके, सो 75 इज आवर राइट आंसर। 75 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन फिगर। ओके, इसमें क्या है, इसमें लेटर्स भी है और नंबर्स भी है। सबसे पहले हम लेटर का क्लियर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर 3 4 डॉग में जो लेटर है वही उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि 5th डॉग में कौन सा नंबर होगा, डॉग या पपी। ओके, तो यहाँ पर है डी, देन क्या है जी, देन क्या है जे, फिर क्या है एम, फिर मिसिंग है देन एस। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या 2 लेटर मिसिंग है, ई एफ। ओके, ई और एफ मिसिंग है। यहाँ पर भी 2 लेटर मिसिंग है, एच एंड आई। ओके, एच एंड आई। यहाँ पर भी 2 लेटर मिसिंग है, के एंड एल। ओके, तो यहाँ भी 2 लेटर मिसिंग कर देते हैं, एन एंड ओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी। फिर देखो 2 लेटर मिसिंग करेंगे, क्यू एंड आर। तो एस है ना, ये तो अब क्लियर हो गया। ई एफ मिसिंग है, एच आई मिसिंग है, के एल मिसिंग है। तो एम के बाद ही हम 2 लेटर मिसिंग किए, एन ओ। ओके, तो क्या हो गया पी। पी के बाद अगर फिर से 2 लेटर मिसिंग करेंगे तो एस हो जाएगा, जो एस यहाँ पर दिया हुआ। तो लेटर तो हमारा क्लियर हो गया कि क्या होगा, पी होगा। ओके, अब हम नंबर क्लियर करते हैं कि नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर है 10, देन 15, देन 20। देखो 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। ओके, फिर क्या होगा देन 35 है। ओके, तो मीन्स ये कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, ये +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, +5 हो रहा है ना। 10 के बाद 15 मीन्स +5 हुआ। 10 में अगर हम 5 ऐड किए तो 15 हो गया। फिर 15 में अगर हम 5 ऐड किए तो फिर क्या हो गया 20 हो गया। फिर 20 में अगर हम 5 ऐड किए तो कितना हो गया 25। अब हम 25 में फिर से हम 5 ऐड करते हैं तो कितना होगा 30। और 30 में अगर फिर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 30, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। और 25 दिया हुआ है, 25 में हम 5 ऐड करें तो कितना आया 30। 30 इज आवर राइट आंसर। ओके, तो हमारा लेटर क्या आया था, पी आया था, और नंबर क्या आया 30 आया, क्योंकि 10 15 सब में 5 ऐड हुआ है, सब में 5 ऐड हुआ है, तो सेकेंड पपी का नंबर मिला। 25 में भी इसी तरह हम 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 30। फिर 30 में 5 ऐड करेंगे तो 35। तो P और 30 क्या आया P30। P30 कौन से ऑप्शन में है, P30 है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ ए सर्टेन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। ओके, हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करनी। मिसिंग नंबर है ये हमारा, तो ये रो वाइज और कॉलम वाइज रूल सेम फॉलो हो रहे हैं। ओके, तो क्या होगा हमारा, इस रो ऐसे देखते हैं तो 5 है 8 है, देन मतलब इन तीनों नंबर का कैलकुलेशन ही होता है इसका रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 8 इजिकल टू क्या हो जाएगा 40, एंड तब हम मिडिल वाले टर्म को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाए, मिल जाएगा हमारा ये नंबर, है ना। उसी तरह हम इसमें क्या करेंगे 4 × 6 कर देते हैं। 4 × 6 इजिकल टू 24, और इसमें हम ये नंबर को ऐड कर देते हैं। 6 इजिकल टू हमें ये नंबर मिल गया ना 30। उसी तरह इसको निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे 7 × 3 करते हैं। 7 × 3 इजिकल टू 21, और उसमें हम क्या करेंगे ये 8 नंबर जो है ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 29। क्या हो जाएगा 29। सो
29 इज आवर राइट आंसर। 29 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या? स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स इन पैटर्न 5। ओके, तो पैटर्न 5 का हमें नंबर बताना है। पैटर्न 4 का नंबर हम यहाँ लिखेंगे और पैटर्न 5 का नंबर हम इस बॉक्स में लिखेंगे। ओके, तो पैटर्न 1 में कितना है? 3। कितना है? 3। पैटर्न 2 में 5। पैटर्न 3 में है 7। तो पैटर्न 4 में क्या हो जाएगा? इसको मैं समझाती हूँ। पहले पैटर्न 1 में है 3, देन 5, देन 7। देखो 3, 5, 7। तो पैटर्न 4 में मतलब क्या? +2 हो रहा है ना सब जगह। 3 में अगर हम 2 ऐड किए तो 5, 5 में 2 ऐड किए तो 7, तो 7 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 9। ये हो गया मेरा पैटर्न 4। फिर 9 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा पैटर्न 5 निकल जाएगा ना, 11, है ना। सब में +2 हो रहा है, +2 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो 7 + 2 पैटर्न 4 का नंबर 9 और 9 + 2 पैटर्न 5 का नंबर 11। सो 11 इज आवर राइट आंसर। सो 11 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग फिगर। हमें फिगर जो है यहाँ पर एक फिगर मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या? सर्कल है, देन ट्राइंगल, देन स्क्वायर। यहाँ पर ट्राइंगल, स्क्वायर, देन सर्कल, मीन्स यही 3 फिगर है यहाँ भी, बट उसकी पोजीशन चेंजेस है। फिर स्क्वायर है, देन सर्कल है, फिर क्या हो जाएगा? ट्राइंगल्स, 2 आई और एक लिप वाले ट्राइंगल्स, है ना। तो ये कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 to 18 के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल कंप्लीट द गिवन फिगर पैटर्न। ओके, तो हमें यहाँ के मिसिंग फिगर बताने हैं। ओके, तो यहाँ पर कौन सा फिगर ड्रॉ होगा? पहले मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये कौन सा कलर होगा? ये होगा कलर ग्रीन, क्योंकि ये दोनों रेड है तो ये होगा ग्रीन। और देखो ये ट्राइंगल्स रेड कलर की यहाँ पर शेडेड है, तो ट्राइंगल्स भी रेड कलर के हैं। तो यहाँ भी ट्राइंगल्स कौन से कलर के होंगे? यहाँ ब्लू कलर के ट्राइंगल्स होंगे, बट वो कौन से शेप में होंगे ट्राइंगल्स? देखो ये है अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, फिर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अब हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रायंगल था तो दूसरी जगह डाउनवर्ड में हो गया, यहाँ पर डाउनवर्ड में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, बट ये ट्रायंगल्स की कलर क्या होगी? ट्रायंगल्स की कलर होगी ब्लू, क्योंकि यहाँ पर दोनों रेड है तो यहाँ पर दोनों ब्लू होगी, यहाँ पर दोनों रेड है तो यहाँ पर दोनों ग्रीन होगी, और यहाँ ये शेडेड पोर्शन ग्रीन होगा और ये ट्रायंगल्स ब्लू होगा और वो अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए होगा। और ये शेडेड जो है स्काई ब्लू। ओके, लाइट ब्लू या स्काई ब्लू कह लो। ओके, तो ये शेडेड स्काई ब्लू सही है। ये ट्रायंगल्स जो है ब्लू में है वो भी क्लियर है, एंड ये ग्रीन में है, तो ऑप्शन ए ही होगा ना। बट हम ऑप्शन बी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन बी में ये तो अजीब सा दिया हुआ, ऐसे थोड़ी है, ये तो ये हमारा ऐसे होना चाहिए तब होता। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ये पोर्शन नहीं मैच कर रहा है, एंड ऑप्शन डी यहाँ पे तो रेड होना ही नहीं, यहाँ पर तो ग्रीन होना है, सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए ही मैच हो रहा है ना। ट्राइंगल्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये ग्रीन कलर भी, और ये ट्राइंगल्स की भी ब्लू कलर, और ये पोर्शन शेडेड जो है स्काई ब्लू, वो भी है हमारा स्काई ब्लू। ओके, यहाँ भी है स्काई ब्लू। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. Now our next question is question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 में भी फिर हमें यहाँ की मिसिंग पैटर्न फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो यहाँ पर ब्राउन कलर है तो यहाँ भी ब्राउन कलर ही होंगे, है ना। और देखो यहाँ पर येलो है तो अपोजिट डायरेक्शन में भी येलो होंगे। ये पोर्शन क्या होने चाहिए? ये पोर्शन येलो होने चाहिए। ओके, और ये पोर्शन ब्लू है, ये भी ब्लू है, तो यहाँ वाइट है तो यहाँ भी वाइट होने चाहिए। ये पोर्शन क्या होने चाहिए? वाइट। ओके, वाइट में क्लियर लिख दी वाइट। ये पोर्शन येलो होने चाहिए, ये जो शेडेड है सर्कल के, और ये पोर्शन वाइट होने चाहिए, और ये पोर्शन क्या होने चाहिए? ये जो शेडेड है ये होने चाहिए। देखो अपोजिट साइड वाइट है तो अपोजिट साइड ब्राउन होगा। ये ब्राउन है तो ये भी क्या होने चाहिए? ये भी ब्राउन होने चाहिए, है ना।
ये भी ब्राउन होने चाहिए। तो हम ऐसा फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ ब्राउन हो, फिर ये छोटू सा सर्कल, जो सर्कल नहीं है मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट येलो होने चाहिए और ये पार्ट वाइट होने चाहिए। ऐसे तो ऑप्शन डी में ही है, बाकी किसी में भी ब्राउन नहीं है। देखो ये ब्राउन भी है, फिर वाइट भी है, ये वाइट और ये येलो भी है ना, येलो। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में भी यहाँ पिंक है, यहाँ पिंक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये शेडेड पोर्शन ग्रीन, क्या होना चाहिए, ग्रीन। ओके, ये शेडेड पोर्शन ग्रीन होने चाहिए। और देखो ये ऐसे है तो ये भी ऐसे होगा ना, ऐसे होने चाहिए, और ये वाइट होने चाहिए जैसा कि इसके अपोजिट में है, वाइट 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 वाइट। और इसके जो सर्कल है उसके डाउनवर्ड के जो है पोर्शन वो शेडेड होने चाहिए रेड से, ये रेड से शेडेड होने चाहिए। ओके, क्योंकि ऊपर में दोनों सर्कल के अपवर्ड पोर्शन शेडेड है और नीचे में एक सर्कल के डाउनवर्ड है, तो इसके भी डाउनवर्ड होंगे, वो भी कौन से हाफ शेडेड कौन से कलर से होंगे, रेड से। तो ये ग्रीन होने चाहिए, ऐसा ग्रीन। ये दोनों तो ऑप्शन ए एंड बी नहीं होगा क्योंकि ये पिंक पिंक में, ऑप्शन सी होगा। यस, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर ग्रीन है, सर्कल भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में शेडेड है और इधर वाइट भी है। ओके, सो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। ये पोर्शन हमारा शेडेड नहीं चाहिए, पोर्शन तो हमारा वाइट चाहिए, और ये तो सर्कल से ही है बट ये पोर्शन हमारा वाइट चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन सी के तो सारे चीज़ मैचेबल है, ये ग्रीन, ये वाइट और ये सर्कल डाउनवर्ड डायरेक्शन में शेडेड। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Now our next question is question number 19. Find the missing number if same rule is followed in all the three figures. हमें मिसिंग नंबर बताना है if सेम रूल फॉलो हो रहा है 3 फिगर्स में। ओके, तो क्या है इसमें रिलेशंस इन तीनों नंबर का, 8, 5 एंड 26। 8 है, 5 है और 26 है। तो 8, 5 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये नंबर नहीं मिलता, बट इन दोनों से ये नंबर ग्रेटर है। तो हम ऐसा करते हैं 8 + 5 करते हैं तो क्या आता है हमारा 13, एंड 13 जो भी आ रहा है इन दोनों का एडिशन उसमें हम 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा ये थर्ड नंबर आ गया 26। ओके, उसी तरह हम इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं। 7 + 9 क्या हो जाएगा 16, और 16 में यहाँ पर जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई किए थे वैसे हम फिर से यहाँ पे 16 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये थर्ड नंबर 32 मिल गया। उसी तरह 2 + 10 कर देते, 2 + 10 किए तो हमारा 12 आ गया। जैसे कि हम फर्स्ट में भी इन दोनों का एडिशन करके 2 से मल्टीप्लाई किए थे, सेकेंड में भी इन दोनों का एडिशन करके 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो हमारा थर्ड नंबर मिल गया था। उसी तरह हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 12 आया, और अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 24। तो यहाँ पर क्या होगा 24 इज आवर राइट आंसर। 24 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। ओके, now our next question is question number 20. which of the following options will complete the given number pattern? ओके, हमें यहाँ का नंबर बताना, मिसिंग नंबर जो इस पैटर्न को कंप्लीट कर देगा। 60, 55, 50, 45, 40, 30 ये कौन से वे में है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें क्या, ग्रेटर नंबर देन स्मॉलर नंबर देन उससे स्मॉलर नंबर देन उससे, ये क्या है एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। कौन से ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बट ये जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितना डिक्रीज हो रहा है ये हमें कैसे फाइंड होगा, वही उसी से फिर हमारा ये मिसिंग नंबर भी निकल जाएगा। तो सेकंड नंबर वो कितना डिक्रीज हो रहा है फर्स्ट नंबर से, 60 में। वो हम कैसे निकालेंगे, 60 में 55 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5। क्या आया 5, मीन्स वो 5 डिक्रीज हो रहा, -5 हो रहा तो 55 हुआ, फिर -5 होगा तो 50, फिर -5 हुआ तो 45, फिर -5 हुआ तो 40, अब फिर -5 करेंगे तो 35, अब फिर से -5 किए तो 30 आ गया ना। तो यहाँ पर क्या होगा 35, 40 में से अगर हम -5 करते हो तो 35 आ गया, और 35 में अगर हम फिर से -5 करेंगे तो 30 आ गया। तो 35 इज आवर राइट आंसर। सो कौन से ऑप्शन में है 35, ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20।
नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में ये मिसिंग है, ये हमें बताना है। यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स है, ओके, यहाँ पर 4 ट्राइंगल्स है और यहाँ पर 5 ट्राइंगल्स है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितने होंगे ये हमें बताना है। यहाँ पर भी 4 ट्राइंगल्स है, यहाँ पर 5 ट्राइंगल्स है और यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स है। मीन्स ये पोजीशन चेंज है ट्राइंगल्स के। 3 वाले ट्राइंगल्स चले गए हैं इस थर्ड रो में थर्ड पोजीशन पर, और 3 वाले ट्राइंगल्स यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में, और 5 वाले ट्राइंगल्स यहाँ पर थर्ड पोजीशन में है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन में होगा, और ये 5 वाले ट्राइंगल्स इसमें किस में, इसमें है फर्स्ट पोजीशन पर। बस 3, 4, 5 ये तीनों ही ट्राइंगल्स जो है इधर से उधर मूव कर रहे हो। तो यहाँ पर 5 ट्राइंगल्स है, 4 ट्राइंगल्स है, तो यहाँ पर क्या होंगे 3 ट्राइंगल्स वाले पैटर्न होंगे। ओके, 3 ट्राइंगल्स वाले पैटर्न इज आवर राइट आंसर। सो 3 ट्राइंगल्स वाले स्क्वायर पैटर्न जो भी बोलो वो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में तो नहीं, यहाँ पर 4 ट्राइंगल्स है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, यहाँ पर 5 ट्राइंगल्स है, ऑप्शन सी में है 3 ट्राइंगल्स, है ना। देखो 3, 4, 5, 5, 4, 3 यहाँ भी हो गए यही तीनों, फिर 4, 3, 5 इसमें भी 3, 4, 5 इसमें भी 3, 4, 5 इसमें भी 3, 4, 5, बस यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स 3 ट्राइंगल्स वाले स्क्वायर को पुट करेंगे। तो ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीट द गिवन नंबर सीरीज। ओके, तो ये क्या है, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि देखो 1150 है, फिर 1000 है, देन 850, ये मीन्स कि ये डिक्रीज़ हो रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन्स कि डिक्रीज़ हो रहा है। तो 1150 वो कितना डिक्रीज़ हो रहा है, 1150 में 1000 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 150, मीन्स ये कितना डिक्रीज़ हो रहा है -150। फिर हम -150 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 850, फिर हम -150 करेंगे तो हमारा हो गया 700। अब हम फिर से -150 करते हैं, 700 में हम फिर से -150 करेंगे। ओके, ये 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, और ये 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये 10 बन जाएगा, और ये 6 बन जाएगा, एक 1 कैरी दे करके इसको। ओके, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5, और 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 700 में अगर हम -150 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 550। ओके, कितना हो जाएगा 550। सो 550 इज आवर राइट आंसर। फिर 550 में अगर हम 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसा कि करते आ रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 400। तो ये भी अब हो गया कि करेक्ट वे में जा रहा है। ओके, तो 550 इज आवर राइट आंसर। सो 550 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, लेटर्स के फॉर्मेशन है PPRRS, S 1 टाइम्स ही है बट P डबल टाइम्स है, R भी डबल टाइम्स है, फिर PPRRS, फिर से P 2 टाइम्स है, R 2 टाइम्स है और S 1 टाइम्स ही है। ओके, तो फिर PP, तो क्या होगा PPRRS, PPRRS। ओके, फिर क्या होगा S के बाद क्या होता है, फिर से पैटर्न रिपीट होने लगता है PPRRS, PPRRS, S के बाद पैटर्न फिर से रिपीट होने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर से PPRRS, है ना। देखो PPRRS, 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 फिर PPRRS, तो क्या हो गया R हो गया R, और क्या हो गया R एंड P, क्या आया यहाँ पर आया R और यहाँ पर आया P। तो कौन से ऑप्शन में है R और P, ऑप्शन बी में है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। ओके, हमें मिसिंग नंबर बताना है इन यहाँ वाले। ओके, तो 15, 32 और 17 इन तीनों में क्या एडिशन करना है क्या, यस 15 और 17 को एडिशन करते, 15 + 17 करते हैं तो हमें मिल जाएगा ना 32। उसी तरह 17 + 19 करेंगे तो हमारा आ गया ना 36। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे x, तो 18 + x = क्या हो जाएगा 30। तो x = 30 - 18 = क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, x = 12। ओके, x = 12 समझे कैसे, 15 +
17 किए तो 32, उसी तरह 18 प्लस x इजिकल टू 30, तो x इजिकल टू 12। ओके, तो 12 इज आवर राइट आंसर। 12 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। ए पीस ऑफ पेपर इज टर्न इन विच कॉलम डिड द नंबर 52 अपीयर। ओके, एक पीस जो है सो पेपर का टर्न हो गया, तो हमें बताना है कि नंबर 52 कौन से कॉलम में होगा। यहाँ पर 4 कॉलम्स दिए हुए, 1 2 3 4। ओके, हम इसको बस काउंट करके ही निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। कहाँ पर आया? 52 आया कॉलम 1 में, है ना। सो ऑप्शन ए में है कॉलम 1। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न। ओके, यहाँ पर एक मिसिंग नंबर है, हमें बताना है कि ये कौन सा नंबर यहाँ पर होगा। ओके, तो ये सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये आप बताओ। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि ग्रेटर नंबर पहले, देन स्मॉलर नंबर, फिर स्मॉलर नंबर, फिर स्मॉलर नंबर। मीन्स कि ये डिक्रीज कर रहा है, इस मीन्स कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बट वो कितना डिक्रीज कर रहा है। ये नंबर, ये 675 इज स्मॉलर देन 786, बट हाउ मच स्मॉलर, ये कितना स्मॉलर है 786 से। ये हम कैसे निकालेंगे? 786 में हम 675 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 111 में से कितना डिक्रीज हो रहा है? -111। फिर -111 करते हैं तो सच में यहाँ पर हो रहा है 564। फिर हम इसमें -111 करते हैं 564 में अगर हम -111 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 453। कितना होगा? 453। फिर 453 में -111 करेंगे तो 342 हो जाएगा। फिर इसमें अगर हम -111 करेंगे तो 231 हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आया? 453। 453 इज आवर राइट आंसर। 453 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। Now our next question is question number 27. Find the missing number if a certain rule is followed either row wise or column wise. Okay, तो हमें बताना है कि कौन सा होगा। तो देखो इनमें एडिशन करते हैं तो 11 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 होगा, बट मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 4 करेंगे तो क्या होगा 28। और 28 में अगर हम -1 कर देंगे तो हमारा थर्ड नंबर मिल जाएगा ना 27। इसी तरह हम 5 × 8 करेंगे, 5 × 8 करेंगे तो क्या होगा 40। और 40 में अगर हम -1 कर देंगे तो 39 मिल जाएगा ना। उसी तरह अब हम जैसे कि सब में करते आए वही थर्ड रो में भी करेंगे। 6 × 7 करेंगे तो 42। जैसा कि हम फर्स्ट में भी जो क्रॉस करके नंबर आया उसमें -1 कर दिए, उसी तरह इन दोनों को भी क्रॉस करके जो नंबर आया उसमें -1 कर दिया। अब हम इसी तरह इसमें भी करेंगे, इन दोनों को क्रॉस किए 6 × 7 तो 42 आया, 42 में -1 कर दिए तो क्या हो जाएगा 41। कितना आ जाएगा देखो 41। जैसे हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 कर दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 कर दिए, उसी तरह हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 41। सो 41 इज आवर राइट आंसर। और 41 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सो गिवन नंबर पैटर्न को यहाँ पर ये मिसिंग नंबर को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या 2 है, 6 है, 18 है, मिसिंग नंबर 162, 486। ओके, तो ये तो क्लियर है। यहाँ पर क्रॉस कर दिया है 3 से, 2 × 3 = 6 एंड 6 × 3 = 18। तो 18 × 3 = क्या होगा 54 एंड 54 × 3 = क्या होगा 162 एंड 162 × 3 = क्या हो जाएगा 486। सब में हम 3 मल्टीप्लाई करते चले आए। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया? यहाँ पर जो मिसिंग नंबर था वो हमारा क्या आया 54।
54 is our right option. So option B is the right option for question number 28. Okay. Now our next question is question number 29. Study the given pattern carefully and tell the number of fish in pattern 6. Okay, pattern 1 में क्या है, कितने नंबर ऑफ फिश है, फिर पैटर्न 2 में क्या है, कितने नंबर ऑफ फिश है, ये सारे हम काउंट करके लिख लेंगे, फिर हम पैटर्न 6 की नंबर ऑफ फिशेस निकालेंगे. ओके, पैटर्न 1 2 3 4 5 6, ये हमने शॉर्ट में पैटर्न नहीं लिखा, बस 1 2 3 4 5 6 लिख लिया. पैटर्न 6 का ही तो हमें पता लगाना है कि कितने सारे फिश है. ओके, तो अब पैटर्न 1 में कितने हैं, पैटर्न 1 में है 4, पैटर्न 2 में कितने हैं 8, पैटर्न 1 में 4, पैटर्न 2 में 8, पैटर्न 3 में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पैटर्न 3 में कितने हैं 12, 4 8 12, तो 4 8 12. ओके, पैटर्न 1 में 4, पैटर्न 2 में 8, 4 पैटर्न 3 में 12, तो पैटर्न 4 में क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24. कितना हो गया, पैटर्न 6 में 24 आ गया. ओके, क्योंकि यहाँ पर 4 का ही तो टेबल है, या फिर हम इसमें +4 कर देंगे, +4. यहाँ पर अगर हम +4 करेंगे, 4 पैटर्न 1 में अगर हम +4 करेंगे तो पैटर्न 2 मिल जाएगा, पैटर्न 2 में अगर हम +4 करेंगे तो पैटर्न 3 मिल जाएगा, फिर पैटर्न 3 में हम +4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर पैटर्न 4 में हम +4 करेंगे तो 20 हो जाएगा. ओके, एंड पैटर्न 5 में अगर हम +4 करेंगे तो पैटर्न 6 मिल जाएगा, डैट इज़ 24. कितना होगा 24. ओके, या फिर ये टेबल भी रख लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24. तो 24 इज आवर राइट आंसर. सो 24 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29. Now our next question is question number 30. Which of the following figures will continue the given figure pattern? Okay, हमें बताना है कि ये फिगर में कौन सा होगा. ये स्टार और लेटर्स के लिए, ये पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए एक हम स्क्वायर फॉर्म कर लेते हैं. अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है स्टार, दूसरा है लेटर. तो पहले हम स्टार को कंसिडरेशन करते हैं. ओके, पहले स्टार कहाँ थी, यहाँ पर. ओके, फिर ये स्टार्स कहाँ हो गई, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन, फिर ये स्टार्स ऐसे, मीन्स ये स्टार ऐसे मूव हो रहा है. ओके, ये स्टार ऐसे मूव हो रहे हैं, फिर यहाँ हो गई, फिर यहाँ, फिर ये स्टार कहाँ हुई, यहाँ, मीन्स यहाँ. तो और उसके बाद फिर ये स्टार कहाँ हो जाएगी, आप बताओ, ये स्टार फिर से यहाँ पर हो जाएगी. ऐसे मूव हो रहे हैं ना, ऐसे देखो, ऐसे थे, फिर यहाँ पर हो गए, फिर ये यहाँ पर हो गए, यहाँ, फिर ये स्टार यहाँ हो गए, मीन्स यहाँ, है ना. फिर ये स्टार कहाँ हो जाएगी, ऐसे मूव हो रहा है, तो ये स्टार यहाँ पर हो जाएगी, मीन्स यहाँ पर. ओके, तो ये स्टार हो गई. ये स्टार तो हमारा क्लियर है, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ. तो यहाँ पर स्टार तो हमारा क्लियर हो गया कि ये स्टार इस पोजीशन में मिलेंगे. अब हम लेटर के लिए कंसिडरेशन करते हैं. लेटर में क्या है, लेटर वो चेंज भी हो रहे हैं, जस्ट 1 इंक्रीज हो रहा है, ए के बाद बी और बी के बाद सी, सी के बाद डी. तो हमारा कौन सा लेटर फॉर्म करेगा, ये तो हम क्लियर करें, हमारा लेटर फॉर्म करेगा ई. बट ई की पोजीशन कहाँ होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है. जैसे स्टार की पोजीशन तो हमारी क्लियर है कि यहाँ पर है लेफ्ट साइड में. ओके, इस कॉर्नर में. बट लेटर हमारा ई फॉर्म करेगा, ये तो हमारा क्लियर है कि ए बी सी डी, डी के बाद क्या होता है ई होगा. बट ई की पोजीशन क्या है, ये हमें फाइंड आउट करनी है. तो हम देखते हैं कि लेटर कैसे मूव कर रहा है. ओके, तो लेटर पहले यहाँ पर है ए, फिर वो ये ऊपर गया बी, ऐसे इस ऐसे फॉर्म हो रहा है बी, फिर ये इधर हो गया, मीन्स इस साइड, फिर सी के बाद फिर ये डी, मीन्स इधर हो गया, है ना. मीन्स ए ऐसे कैसे हुआ, मीन्स कैसे हो गया, मैं आपको फॉर्म करके बताती. ए यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, मीन्स ऐसे. ओके, फिर बी यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, मीन्स ऐसे. फिर सी यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, मीन्स ऐसे. डी, अब डी यहाँ पर है, तो अब ई कहाँ पर होगा, वो ऐसे हुआ, फिर ऐसे, देन ऐसे. तो फिर अब क्या होगा, यहाँ हो जाएगा, है ना. ये डी यहाँ हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ना ई, तो ई हो जाएगी आपकी यहाँ पे. तो कौन सा ऐसा स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं, ऑप्शन डी में है ना, स्टार डी, स्टार डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30.